सिकंदर आजम ने अपने दौर में आधी से ज्यादा दुनिया फतह की थी। यूरोप से लेकर पाकिस्तान और मिस्र से लेकर ईरान तक सिकंदर आजम ने कई शहरों मुल्कों को फतह किया और मुताद्दिद कौमों को अपना मुती बनाया। सिकंदर आजम की कायम करदा अजीम सल्तनत 3000 मील पर फैली हुई थी। वो करिश्माती और बेरहम शख्सियत का मालिक था। इस अजीम फातेह ने आज ही के दिन यानी 13 जून 323 कबल मसीह मौत के सामने घुटने टेक दिए और दुनिया से रुखसत हो गया। अजल से बचा है न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातेह भी हारा। सिकंदर ने मुल्कों और कौमों को तो फतह किया, लेकिन वो लोगों के दिलों को मुसख्खर करने में नाकाम रहा। वो हुक्मरान था लेकिन अच्छी तर्ज हुक्मरानी कायम ना कर सका, और इसीलिए सिकंदर की मौत के बाद उसकी कायम करदा अजीम सल्तनत पारा पारा हो गई। जब सिकंदर बिस्तर मर्ग पर था तो उसे इस बात का एहसास हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि मरते वक्त सिकंदर ने 3 वसीयतें या ख्वाहिशात की थीं। अव्वल यह कि मेरे मौलिज मेरे ताबूत को कांधा दें, ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर किसी को शिफा नहीं दे सकता। दोइम, मेरा जनाजा ले जाते हुए रास्ते में सोना और चांदी बखेर दिया जाए, ताकि लोग ये समझ सकें मैं अपना कमाया मालो दौलत साथ नहीं ले जा रहा। सोइम, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से रुखसत हुआ हूं। इक्तदार और इख्तियार एक ऐसा नशा है जो इंसान को बदमस्त कर देता है, लेकिन जो हुक्मरान अवाम के दिल जीत लें, अच्छी हुक्मरानी की मिसाल कायम करें, वो तारीख के अलावा लोगों के दिलों में भी हमेशा जिंदा रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल नेल्सन मंडेला, महातिर मोहम्मद, ली कुआन यू और रजब तैयब एर्दोआन जैसे हुक्मरान हैं। पाकिस्तान में भी गवर्नेंस एक संगीन मसला है। हर बरसर इक्तदार हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत पर लान तान करना अपना अव्वलीन फरीजा समझती है। हालांकि इक्तदार और इख्तियार के हामिल हुक्मरान अगर खुद अच्छी हुक्मरानी कायम करें तो फिर उन्हें ना तो गुज़श्ता हुकूमत को मलामत करने की जरूरत होगी और ना ही खजाना खाली का राग अलापने की। अच्छी हुक्मरानी के लिए हुक्मरानों का अदालती फैसलों को मानना और उन पर अमल दरामद करना भी जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। आप देख लें, इस वक्त पंजाब में इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी है, लेकिन पीडीएम हुकूमत ने इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। आज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों और पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत हुई। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद ना होने के बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की लार्जर बेंच की सदा मुस्तरद कर दी है। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अगर आम इंतखाबात में ताखीर हुई तो फैसला कोई और नहीं बल्कि पार्लियामान करेगा, और अगर बरवक्त हुए तो उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आम इंतखाबात का इनेकाद आईनी तकाजा और अवामी जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस हवाले से शहबाज हुकूमत तजब्जुब का शिकार है। यहाँ ये सवाल उभरता है कि आखिर पीडीएम हुकूमत मुल्क में बरवक्त इलेक्शन के लिए वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने से पहलू क्यों बचा रही है।